बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10.1 एक्सरसाइज। इसके जो MCQs हैं ना ज़्यादातर की फार्मूले के साथ हैं, यानी कि अलाइड एंगल के साथ होते हैं ज़्यादातर ना। तो देखें इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। मैक्सिमम जो जिस तरह के है साइन 390 डिग्री, तो इसका एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप ना इसको की फार्मूले के तहत सॉल्व करें। देखें ये जो है अपना साइन 390 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 390 कहाँ पे होता है? यहाँ होता है 0 डिग्री, इधर होता है 90 डिग्री, इधर होता है 180 डिग्री, इधर होता है 270 डिग्री। 90 ऐड होता रहता है हर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब हमने देखना है 390 390 डिग्री, तो 390 होगा 360 से, जाहिर सी बात है थोड़ा सा आगे होगा। 360 से थोड़ा सा आगे, कितना आगे? 30 डिग्री। अच्छा, अब आपने ये देखना होता है कि अगर जो तो ये वाला एंगल लेटी हुई लाइन पे है, ये 360 डिग्री अगर लेटी हुई लाइन पे है, यानी कि एक्स एक्सिस पे है, तो आपने फंक्शन को चेंज नहीं करना। अगर ये वाई एक्सिस पे आ जाता है तो फिर आपने फंक्शन को चेंज कर देना है। अब ये क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए लिहाजा ये चेंज नहीं होगा, तो आप लिखेंगे साइन, साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, और आंसर में आप लिखेंगे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अच्छा, दूसरा आपने देखनी होती है अलामत, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है आपके पास है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो लिहाजा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। एक मेथड तो ये है इसको करने का, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको ना साइन 390 को आप कैलकुलेटर में डालें, साइन 390 इसको आप कैलकुलेटर में डालें, कैलकुलेटर आंसर देगा 0.5। ठीक है, अब आप इन आंसरों को डिवाइड करके देख लें किसका आंसर 0.5 आता है, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके दो तरीक़ेकार हैं इसको करने के, एक तो की फार्मूले की मदद से कर सकते हैं, और दूसरा अगर MCQs में है तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये ज़रा जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट MCQs है साइन अल्फ़ा माइनस पाई/2। अल्फ़ा माइनस पाई/2 है, देखें जी कैसे करेंगे हम अल्फ़ा माइनस पाई/2 को। अल्फ़ा माइनस पाई/2, पहले तो आप इस माइनस को सही कर लें। तो माइनस को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? पाई/2 के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आप नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव को कॉमन लेने के बाद अलामतें चेंज हो जाएंगी, पाई/2 प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस को जब आप कॉमन लेंगे अलामतें चेंज हो जाएंगी, पाई/2 प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा माइनस हो जाएगा। साइन के अंदर हम जानते हैं कि अगर एंगल के साथ नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा माइनस साइन पाई/2 माइनस अल्फ़ा। अच्छा, पाई/2 होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, 90 डिग्री ये है, माइनस अल्फ़ा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री से पीछे हमारा एंगल बनेगा। माइनस अल्फ़ा जो है ना 90 माइनस अल्फ़ा यहाँ पे बनेगा। अच्छा, तो अब हम यहाँ 90 में से कम हो रहा है, अगर जो कोई चीज़ माइनस हो रही हो ना, ये देखें यहाँ है 90 में से कम हो रहा है साइन, ये मैंने आपको पाई/2 माइनस अल्फ़ा ये रिज़ल्ट आया था। अच्छा, 90 में से कम हो रहा है, 90 में से कम हो रहा हो तो फिर मैंने आपको बताया कि आपने उसको माइनस हो रहा हो तो आपने पीछे लिखना है, यहाँ पे लिखा जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। अच्छा,
अब हम मैंने आपको बताया था कि अगर जो एंगल वाई एक्सिस पे हो, खड़ी हुई लाइन पे हो, तो ये साइन जो है ये चेंज हो जाता है माइनस। वैसे ही साइन को हम लिख लेंगे कॉस, और ये वाला एंगल कॉस अल्फ़ा। ये कॉस कैसे हो गया, ये एंगल जो है π/2 ये खड़ी हुई लाइन पे था, इसलिए साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब हम क्वाड्रेंट देख लेते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये क्वाड्रेंट वाला और नेगेटिव ये बाहर वाला, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। माइनस कॉस अल्फ़ा इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है MCQ नंबर 22। ये है 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 कितना बनेगा, 3π/2 3π/2 बनेगा, पाई कहते हैं 180 को, 180 होता है, 180 को 2 पे आप डिवाइड करें, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 270। अब यहाँ कह रहे हैं 270 प्लस थीटा। 270 ये है, प्लस थीटा है। मैंने आपको बताया अगर प्लस हो तो आगे एंगल बनता है, अगर माइनस हो तो फिर पीछे एंगल बनता है। 270 में प्लस है तो आगे एंगल बनेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद है साइन 390 इज इक्वल टू, ये बताएं कि साइन 390 किसके इक्वल है। ये अभी हमने सबसे पहला MCQs किया था, साइन 390 का आंसर आया था 1/2। हमने ये देखा था कि साइन 390 हो तो एक तरीक़ेकार मैंने आपको बताया था कि आप इस मेथड से भी कर सकते हैं की फार्मूला लगा के, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि एक मेथड बताया था की फार्मूला लगा लें, और दूसरा मेथड बताया था कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। अब देखें, एक तो तरीक़ेकार है की फार्मूले वाला। की फार्मूले वाला हम देख लेते हैं। साइन 390 है तो इसको हम लिखेंगे साइन 360 प्लस 30। 360 किधर है जी, हमारे पास 360 यहाँ है, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 30 है यहाँ पे आएगा। 360 में ऐड हो रहा है इसलिए आगे एंगल बनाना है। अगर जो 360 में माइनस हो रहा हो तो फिर पीछे एंगल बनाते हैं, अगर 360 में प्लस हो रहा हो तो आगे एंगल बनाते हैं। तो अब यहाँ पे आगे एंगल बनेगा फर्स्ट पार्ट में। 360 है, वाई एक्स एक्सिस पे है लाइन, मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पे लाइन हो तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन वैसे ही रहेगा, और आंसर में लिखेंगे 30 डिग्री। दूसरा हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो साइन 30 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और दूसरा मेथड ये आप कैलकुलेटर से निकाल लें। साइन 390 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। अब ये जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इनको भी आप कैलकुलेटर में लिखें, देखें किसका आंसर 0.5 आता है। साइन 30 को अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 0.5 आ जाएगा, तो ये ए पार्ट इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास, कॉट 3π/2 माइनस अल्फ़ा। 3π/2 मैंने आपको बताया था 270 होता है, 270 होता है। यहाँ पे 270 माइनस थीटा है, माइनस प्लस हो रहा होता तो आगे लिखते हैं, माइनस हो रहा होता तो पीछे लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा 3π/2 माइनस थीटा। अच्छा, ये 3π/2 को कहते हैं 270 वाई एक्सिस पे है, खड़ी हुई लाइन पे है, तो ये कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, और हम ये थीटा लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉट होता है पॉजिटिव, तो हम बाहर पॉजिटिव की लाइन लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है पॉजिटिव टेन थीटा, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। इसके बाद है कॉज -60 डिग्री। कॉज के अंदर अगर नेगेटिव में हो एंगल कॉज और सीकेंड में तो हम प्लस कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉज 60 डिग्री। कॉज 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है 319 डिग्री। आप इसको जो है ना, एक तो की फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं और दूसरा कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं 319 को। एक तो तरीक़ेकार ये कैलकुलेटर से आप 319 डिग्री का आंसर निकाल लें, आंसर आ जाएगा।
फिर आप इन चारों ऑप्शनों का आंसर निकालें, ठीक है। जिसके बराबर आंसर आएगा वो आप कह देंगे कि ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है की फार्मूला। अब हम की फार्मूले की मदद से इसको करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर से तो बंदा इजीली कर लेता है। वैसे एमसीक्यूज़ आप जो जिसमें ये अल्फ़ा बीटा गैमा या एक्स वगैरह नहीं होता ना, ये चीज़ ना हो, जिसमें ये जिस तरह के 319 है, अब अल्फ़ा बीटा गैमा को तो कैलकुलेटर में नहीं ना डाला जा सकता। जिन्हें आप कैलकुलेटर में डाल के निकाल सकते हैं तो उन एमसीक्यूज़ को आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपका ना टाइम भी बच जाएगा। अच्छा, 319 डिग्री है साइन। देखते हैं जी 319 डिग्री किस एंगल के करीब है। 0, 90, 180, 270, 270 के करीब है। 360 तो बड़ा हो जाएगा ना, 360 जो है वो बड़ा हो जाएगा। 360 डिग्री जो है वो 319 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने ना 270 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम 270 में ज़रा प्लस करके देखते हैं कि 319 कैसे बनेगा। 319 बनाना है, 270 में कितने प्लस करने पड़ेंगे कि हमारा जो है 319 बन जाए। 49। अब 49 वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। तो आप अगले वाले एंगल में चले जाएं। अगले वाला एंगल है 360। 360 में से कितने माइनस करूं कि 319 बने? 41। तो इसका मतलब अब मुझे 360 में से माइनस करके लिखना पड़ेगा। साइन 41 है यहाँ मौजूद। 41 के दो ऑप्शन हैं, 360 माइनस 41। अच्छा, 360 क्योंकि एक्स एक्सिस पे है लिहाजा ये चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लिख लेंगे साइन 41। अब हमने देखना है कौन सी अलामत क्या आएगी इसके साथ। इसके साथ अलामत आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 41 डिग्री आएगा। और कैलकुलेटर से भी अगर आप ऑप्शन निकाल लेंगे तो यही आंसर आएगा। इसके बाद है हमारा कॉस π/2 माइनस बीटा। π/2 है तो इसे हम कहेंगे 90 डिग्री। π/2 होता है 90 डिग्री। माइनस बीटा है तो लिहाजा ये पीछे बनेगा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 में से कम हो रहा है, 90 में से π/2 माइनस बीटा यानी कि कम हो रहा है। माइनस हो रहा हो तो मैंने कहा था पीछे बनना है। अच्छा, 90 डिग्री है, खड़ी हुई लाइन पे है, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन बीटा। इसके बाद अलामत क्या लगानी है हमने इसके साथ, साइन कौन सा लगाना है हमने इसके साथ। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन बीटा आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला है कॉस 315 डिग्री। अगर आप कॉस 315 डिग्री को आप कैलकुलेटर पे लिखें, इसका मैं कैलकुलेटर से निकाल देता हूँ आंसर, वो लंबा हो जाता है मेथड। कॉस 315 डिग्री का कैलकुलेटर से आंसर निकालता हूँ तो आता है 0.707। अब 0.707 इसके भी बराबर नहीं है, इसके भी बराबर नहीं है। इसको सॉल्व करें √3/2 को कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 0.866। 1/√2 को सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 0.707। तो 1/√2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है साइन -300 डिग्री। इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। की फार्मूले से भी किया जा सकता है, कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज़ है ये। तो इसको जो है ना कैलकुलेटर पे लिखते हैं साइन -300 डिग्री। तो ये देखें जी, कैलकुलेटर में लिख के देखते हैं साइन -300 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आया +0.8686। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या आया ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शंस हैं जी इसके -√3/2, नेगेटिव वाला तो आ ही नहीं सकता, +√3/2। √3/2 को आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.8686। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये देखें, √3/2 को लिख के देखें
अंडर रूट अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 0.8686। ये देखें, ये ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यही आया था। तो 0.8686 आंसर है इसका, यानी कि अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2। इसके बाद अगर अगला है साइन 3π/2 माइनस थीटा। साइन 3π/2 यानी कि साइन 270 माइनस थीटा। 3π/2 कहते हैं 270 को। 270 में से कम हो रहा है, 270 यहाँ होता है, कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो पीछे बनेगा पीछे वाले क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये 270 की वजह से, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, लिहाजा ये साइन चेंज हो जाएगा कॉज में थीटा। ये क्योंकि वाई एक्सिस पे है, लिहाजा ये साइन चेंज हो जाएगा कॉज में। और थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके ज़्यादातर जो ऑप्शन है ना, वो की फार्मूले से ही आते हैं। इसके बाद है हमारे पास 10.2 एक्सरसाइज। 10.2 के एमसीक्यूज़ में साइन, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है साइन अल्फ़ा नफ़ी π/2। इसको की फार्मूले से भी किया जा सकता है और अल्फ़ा नफ़ी बीटा वाला फार्मूला लगा के भी किया जा सकता है। मैं पहले अल्फ़ा नफ़ी बीटा वाले फार्मूले से निकाल देता हूँ इसका आंसर। फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा की जगह यहाँ अल्फ़ा ही है, फिर आगे है कॉस बीटा की जगह है π/2 यानी कि 90 डिग्री, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह यहाँ अल्फ़ा ही है, और साइन बीटा की जगह यहाँ है 90 डिग्री। आप पिछले क्वेश्चन को भी साइन अल्फ़ा नफ़ी बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को साइन अल्फ़ा कॉस 90 हमारे पास कितना होता है 0, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन 90 हमारे पास कितना होता है 1। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। पिछले 10.1 के अंदर यही एमसीक्यूज़ जो है मैंने की फार्मूले से भी करके दिखाया हुआ है, आप की फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। अब अगला एमसीक्यूज़ है साइन π/2 प्लस थीटा। अच्छा, इस पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी लगाया जा सकता है, और जो दूसरा एमसीक्यूज़ है यानी 13वां जो एमसीक्यूज़ है, इस पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप इसको की फार्मूले से भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से खोल देता हूँ। साइन अल्फ़ा की जगह है 90 डिग्री, बीटा की जगह है थीटा। फार्मूला लगाते हैं साइन अल्फ़ा की जगह आप लिखेंगे 90 डिग्री, कॉस बीटा की जगह आप लिखेंगे थीटा, फिर प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह आप लिखेंगे 90 डिग्री, साइन बीटा की जगह आप लिख लेंगे थीटा। साइन 90 कितना होता है 1, कॉस थीटा प्लस कॉस 90 कितना होता है 0। 0 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को हल। और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप की फार्मूला लगा लें। की फार्मूला लगा के देखते हैं हम इसी क्वेश्चन पे। 90 डिग्री देखें कहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ पे। अच्छा, 90 डिग्री में प्लस हो रहा है, तो अगर प्लस हो रहा हो तो अगले क्वाड्रेंट में बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। प्लस हो रहा है क्योंकि 90 के साथ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक सेकंड है, तो आपने सेकंड वाले पे बनाना है।
अगर प्लस हो रहा होगा तो अगले क्वाड्रेंट में बनाना है, अगर माइनस हो रहा होगा तो पिछले क्वाड्रेंट में। अच्छा 90 है, 90 की वजह से जो साइन है वो चेंज हो जाएगा कॉज में और थीटा लिख देंगे। अच्छा और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो कॉज पॉजिटिव इसका आंसर है। इसके बाद ये एमसीक्यूज नंबर है 43, ये भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से, और 45 ये इसी तरह से, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के ज़्यादातर एमसीक्यूज जो हैं 10.2 के इसी से रिलेटेड